आज मुझे किसी ने एक रील भेजी और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ उस रील को देख कर के, क्योंकि वो रील किसकी जिसकी थी, वो बहुत पॉपुलर फेस हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट के, मीडिया से ही हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई मार्केट में अभी खरीदने बोल रहा है गिरावट में, आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि मार्केट अभी और कितना गिरेगा कोई नहीं जानता। आप उनसे बोलिए कि आप अपना पैसा लगा लो। मतलब आप इतने पॉपुलर फेस होकर के भी अगर पैनिक क्रिएट करा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी सही ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि आज शाम को खुद सेबी के चेयरपर्सन ने स्टेटमेंट दिया कि इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार लगातार बता रही है कि हम पेट्रोल, डीज़ल के दाम नहीं बढ़ाने वाले, हम एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाने वाले, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन का कोई खतरा नहीं है। और आज से पहले भी जितनी बार मार्केट गिरा है, तभी तो पैसा बनाने का मौका आया है, करेक्ट? और आज का जो मार्केट है, ये न्यूज़ को तुरंत डाइजेस्ट करता है। मतलब आप समझिए कि क्रूड ऑयल का दाम 60 से 120 केवल 1 हफ्ते में हो गया। मतलब मार्केट पहले से ही खराब से खराब सिचुएशन को अपने प्राइस में डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम पुराने समय का भी एग्ज़ाम्पल दें, कोविड के टाइम का, तो कोविड जब तक ऑफ़िशियली इंडिया में नहीं आया था, तब तक हम गिर रहे थे, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर के कहा कि कल से हमारा देश लॉकडाउन में जाएगा, मार्केट अगले दिन लोअर सर्किट गया, लेकिन सेम डे रिकवर किया और ग्रीन में बंद हुआ, और वही निफ्टी का बॉटम भी बना। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है कि आप ये बोलें कि कोई नहीं जानता, बिल्कुल मत लगाइए, जबकि आप ये बोल सकते हैं कि शायद मार्केट में पैसा हिस्सों में लगाइए। अगर आप 10,000 भी लगाने का प्लान कर रहे हैं, आप 5 अभी डालिए, अगर सिचुएशन वर्स होती है फिर 3 डालिए, और फिर 2,000 को कैश में लेके वेट करिए। लेकिन कौन जानता है कि कल से ही मार्केट घूम जाए। तो अगर हम गिरावट में, जब हमारे फाइनेंशियल्स अभी भी नहीं हिल रहे हैं, हमारा जीडीपी इंटैक्ट है, हमारे इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है, तो ये हमारे लिए मौका कैसे नहीं हो सकता? अगर आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे व्यू से सहमत हैं तो भी बताइएगा, नहीं है तो भी ज़रूर बताइएगा।